एक शहर में एक बहुत दानी सेठ रहता था। उस सेठ के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। कहा जाता था कि कोई भी फरियादी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था और जो भी उसके द्वार पर कुछ भी मांगने जाता था, सेठ कभी उसे निराश नहीं करता था और हर संभव मदद करता था। उसके इसी आचरण की वजह से दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी और कहा जाता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। दोस्तों, कहते भी हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में अपने जीवन यापन के जो भी खर्च है उसमें से एक हिस्सा लोगों को सहायता करने के लिए, दान करने के लिए, पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए निकालता है, उससे बड़ा संत कोई नहीं होता है। वो गृहस्थ रहते हुए भी संत और सन्यासी के जैसा महान होता है, क्योंकि वो दूसरों को कुछ देना जानता है। ऐसे व्यक्ति की महिमा शास्त्रों में भी गाई गई है और कहते हैं कि संसार में जाने अनजाने किए गए सभी पाप कर्मों की जो रिहाई है वो सिर्फ और सिर्फ दान के ही माध्यम से है। अब चूंकि सेठ इन सारे ज्ञानवर्धक चीजों को जानता था और ऐसा ही आचरण करता था, और जिसकी वजह से दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी और कहा जाता था कि इस पूरे संसार में, इस दुनिया में उससे बढ़कर कोई दानी नहीं था। उसकी दानी प्रवृत्ति के चर्चे स्वर्गलोक में होने लगे और कहा जाने लगा कि कर्ण के अलावा इस पृथ्वी पर अगर कोई दूसरा दानी हुआ है तो वो सेठ ही है। अब उसकी ख्याति धीरे धीरे क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी तक भी पहुंची और अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी ने ऐसे ही भगवान विष्णु से एक दिन पूछ लिया कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है। माँ लक्ष्मी की जिज्ञासा को भांपते हुए प्रभु ने जवाब दिया, हे देवी, वैसे तो इस पृथ्वी लोक पर बहुत दानी है, लेकिन सबसे बड़ा दानी वो गरीब लुहार है। प्रभु ने पृथ्वी लोक की तरफ इशारा करते हुए माता लक्ष्मी को बताया। माँ लक्ष्मी ने जब लुहार को देखा तो उनका मन बहुत सारी शंकाओं से भर गया। उन्होंने सोचा, ये गरीब लुहार कैसे सबसे बड़ा दानी हो सकता है। अपनी शंकाओं को जाहिर करते हुए माँ लक्ष्मी ने फिर से भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये कैसे संभव है। वो देखिए, राज्य में इतना बड़ा सेठ है, वो कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटने ही नहीं देता और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत से ज्यादा देकर सहायता करता है। और दूसरी तरफ ये लुहार है जो खुद की ही 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लुहार उस सेठ से बड़ा दानी है। अब भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर बोलते हैं, हे देवी, इस बात का उत्तर हम ऐसे नहीं देंगे, हम साक्षात आपको साबित करके ही दिखाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ पृथ्वीलोक की ओर चल पड़िए। और ऐसा बोलकर प्रभु पृथ्वीलोक की तरफ चल दिए और पीछे पीछे माँ लक्ष्मी भी चल दी। पृथ्वीलोक पहुंचकर प्रभु ने अपना वेश एक गरीब ब्राह्मण का बना लिया और माँ लक्ष्मी ने एक गरीब ब्राह्मणी का, और दोनों उसी सेठ के घर की तरफ चल दिए। सेठ के घर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि सेठ से कहो कि ब्राह्मण देवता आए हैं। द्वारपाल ने जब सेठ को बताया कि आपसे मिलने कोई गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी आए हैं, तो सेठ ने आदेश दिया कि उनको आदर के साथ अंदर लाया जाए। अंदर पहुंचकर सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और आसन पर बैठने का आग्रह किया। ब्राह्मण रूपी भगवान और लक्ष्मी जी के लिए अच्छे से खाने की व्यवस्था की गई और उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया। अब सेठ ने ब्राह्मण से आने का प्रयोजन पूछा। तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कैसे आपका आगमन हुआ और मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब वो गरीब ब्राह्मण बने हुए प्रभु ने जवाब दिया कि हम गरीब ब्राह्मण मथुरा से आए हैं और काशी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और उन्होंने हमारे पास जो कुछ था हमसे छीन लिया। अब हमारे पास काशी जाने के लिए न कोई साधन है और न कोई धन है। इस शहर में आकर हमें ये पता चला कि आप इस संसार के सबसे बड़ी दानी सेठ हैं। जब हमने आपके बारे में सुना तो हम आपके पास आ गए। इतना सुनना था कि सेठ बोला, हे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप काशी गंगा स्नान करने जरूर जाएंगे। अब सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ब्राह्मण देवता को एक बैलगाड़ी और पर्याप्त धन दिया जाए और रास्ते भर की सभी जरूरत की वस्तुओं के साथ इनको विदा किया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया और सेठ ने ब्राह्मण रूपी प्रभु को बड़े आदर से विदा किया। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वहां से चल दिए। अब माँ लक्ष्मी और भी ज्यादा आश्वस्त हो गई कि मैंने जो कहा था ठीक कहा था
ये सेठ ही सबसे बड़ा दानी है। थोड़ा आगे चलकर प्रभु ने वो बैलगाड़ी और धन दौलत वहीं छोड़ दी और उस लोहार के घर की ओर चल दिए। दिन ढलते ही प्रभु और माँ लक्ष्मी लोहार के घर पहुंच गए। वहां लक्ष्मी जी ने देखा कि लोहार एक टूटी सी झोपड़ी में रहता है और उसकी छत भी कई जगह से खुली हुई थी। माँ लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये खुद इतना गरीब है, ये क्या दान कर पाएगा, लेकिन वो सिर्फ प्रभु के पीछे पीछे चली जा रही थी। लोहार के घर पहुंचते ही प्रभु ने लोहार को आवाज लगाई, कोई है क्या इस घर में? लोहार ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी खड़े हैं। लोहार ने आगे बढ़कर दोनों के चरण स्पर्श किए और अंदर आने को कहा। अंदर प्रभु ने देखा कि लोहार का घर बड़ा ही टूटा फूटा था। कुछ उसके लोहारी के सामान और कुछ फटे पुराने कपड़े और कुछ मिट्टी के बर्तन ही थे। लोहार ने दोनों को अंदर बिठाकर पानी पिलाया और आने का कारण पूछा। तब प्रभु ने फिर वही जवाब दिया कि मथुरा से आए हैं और काशी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया, अब जाने के लिए न धन बचा है और न खाने को कुछ पास में है। अब इतना सुनना था कि लोहार बड़े सोच विचार में पड़ गया। लोहार सोच रहा था कि मैं गरीब, कैसे इनकी मदद करूं, मेरे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। लोहार ने फिर भी अपनी दुविधा को दबाते हुए कहा, आप चिंता न करिए, आज रात आप इसी गरीब की कुटिया में विश्राम करिए, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, मैं आपके खाने की व्यवस्था करता हूँ। और ऐसा कहकर लोहार अपनी रसोई की तरफ बढ़ा। वहां उन्होंने देखा कि उसके पास बस 3 रोटी का आटा है और उसने 3 रोटी बनाई, एक प्रभु को, एक माँ लक्ष्मी को और एक अपनी थाली में रखकर बोला, माफ करना ब्राह्मण देवता, मेरे पास बस यही है आप लोगों के लिए। लेकिन उन तीनों ने उस रात वही रोटी खाई। फिर लोहार ने दोनों को सोने के लिए बिस्तर लगाया और खुद बाहर सोने चला गया और पूरी रात यही सोचता रहा कि वो इनके लिए धन की व्यवस्था कैसे करेगा। अगली सुबह ब्राह्मण और ब्राह्मणी के उठने से पहले ही वो अपने लोहे के कुछ सामान और औजार लेकर एक सेठ के पास जाकर उन्हें बेचकर कुछ धन का बंदोबस्त करके आता है। उधर दूसरी तरफ रात भर माँ लक्ष्मी यही सोचती रही कि मैंने सही कहा था, सेठ ही सबसे बड़ा दानी है। उसने हमें इतना अच्छा भोजन कराया, सभी जरूरतों को पूरा किया और उस लोहार ने सिर्फ एक रोटी दी और फूस की झोपड़ी। सुबह उठकर जब प्रभु और माँ लक्ष्मी जाने लगे तो लोहार ने रोते हुए वो थोड़े से पैसे प्रभु के हाथ में रखते हुए बोला, हे ब्राह्मण देवता, माफ कर देना। जीवन में तो कभी कभी ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी की सेवा का अवसर मिलता है और मैं अभागा आज उसमें भी असफल रहा। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कुछ है वो मैं आपको देता हूँ ताकि आप अपने आगे की यात्रा को पूर्ण कर सको। अब यह सुनकर प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा और सत्कार से बड़े प्रसन्न हैं। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और ऐसा कहकर प्रभु वहां से चल दिए। आगे चलकर प्रभु ने माता से पूछा, देवी बताओ कौन बड़ा दानी है, वो लोहार या वो सेठ? माँ लक्ष्मी ने तो झट से जवाब दिया, वो सेठ बड़ा दानी है। उसने हमारी इतनी खातिरदारी की, इतनी धन दौलत दी, इतना अच्छा खाने को दिया, और इस लोहार ने बस एक रोटी, वो भी सोने के लिए फूस का बिस्तर। सेठ के स्वागत और सहायता के सामने इस लोहार का स्वागत और सहायता तो कुछ भी नहीं है। तब माँ लक्ष्मी की बात सुनकर पहले तो प्रभु थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, हे देवी, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। जरा सोचो, सेठ पर कितनी धन दौलत है, उसने जो हमें दिया वो कितना था। अगर देखा जाए तो जो सेठ ने हमें दिया वो उसकी पूरी दौलत का 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा। और लोहार के पास पूरी संपत्ति क्या थी? वो 3 रोटी, उसके थोड़े से बर्तन और औजार, जिसमें से भी उसने आधी से ज्यादा रोटी हमें दे दी और अपने बर्तन और औजार बेचकर हमें आगे के रास्ते के लिए धन दे दिया। तो सबसे बड़ा दान तो उस लोहार ने ही किया, ना कि सेठ ने। हो सकता है कि दुनिया वालों की नज़र में सेठ का दान ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़ा दान लोहार ने किया, क्योंकि जो उसके पास था उसने अपने पास के हिस्से से जो दिया वो सेठ के दान के बहुत ज़्यादा था। इसलिए मेरी नज़र में लोहार उस सेठ से बड़ा दानी है। अब ये बात माता लक्ष्मी जी को भी समझ में आ गई और उन्होंने भी प्रभु के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने सही कहा कि ये लोहार ही सबसे बड़ा दानी है। तो दोस्तों याद रखिए, दान इस भावना से करिए कि इससे किसी का कल्याण हो सके। जितना भी आपके पास हो उसमें थोड़ा आपको देने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जाने अनजाने किए गए
सभी पापों को हम सिर्फ और सिर्फ दान के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि दान के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने की भावना के साथ कोई भी काम करता है उसके जीवन के सभी सत्कर्म खराब हो जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी को सुख देने की भावना से एक छोटा सा कण भी यदि दान देता है तो वो भी उसके पुण्य बल को बढ़ा देता है।